आज के व्लॉग की स्टार्टिंग इवनिंग से कर रही हूँ मैं। और शाम का 5 बज रहा है, जा रही हूँ चाय बना लेती हूँ। और तो जिस दिन का ये वीडियो है उसी दिन मुझे कोल्ड हुआ था स्टार्ट, और आज भी है। तो उसकी वजह से वॉइस ओवर करते टाइम मेरी आवाज़ थोड़ी मोटी है, तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा। तो चाय बनाने के बाद और भी बहुत सारे काम हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और शाम की चाय हो चुकी है अभी थोड़ी देर पहले ही, और जा रहे हैं बच्चों का होमवर्क जो है वो करा दूँगी। और इसके बाद और भी घर के बहुत सारे काम हैं तो वो भी करने हैं। तो मैंने सोचा पहले फ़ेस टू फेस बात कर लेती हूँ। और 2-3 डेज़ पहले मैं गई थी कोविड की वैक्सीन, सेकेंड डोज मैंने नहीं लगवाई थी, तो वो लगवानी थी, वो लगवा ली है। और वहीं से ये बोले कि काफ़ी दिन से मैं कह रहा हूँ डॉक्टर को दिखा देते हैं, तो ये फिर ये वहाँ भी लेके गए थे। तो वहाँ से मैं क्या लेके आई हूँ दिखाती हूँ। मतलब ये 2 पैकेट, इतनी सारी दवाइयाँ हैं जो मुझे खानी है। मतलब देख के ही मुझे ना पता नहीं इनको क्या हो रहा है, कैसे खाऊंगी कुछ समझ नहीं आ रहा। और इसमें से ये जो है ये 4 टैबलेट खानी है। और ये जो है ये और ये जो है ये 2 खानी है, यानी 6 टैबलेट खानी है। और ये जो है ये काढ़ा है, एक सुबह में है एक शाम में है। तो टैबलेट तो मैं 2 साल से बहुत बीमार रहती हूँ, तो हैप्चुअल हो गई हूँ थोड़ा, तो टैबलेट तो खा भी लूँगी। पर ये काढ़ा कैसे पीऊँगी मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। इतना कोविड में मैंने शर्मा जी के लिए बनाया था, पर मैंने एक दिन भी नहीं पिया है ना। मैं ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी, काढ़ा, अभी जनवरी में मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, गले से आवाज़ तक नहीं है। रात रात ना मैं सो नहीं पाई, इतना परेशानी, गले में इतना दर्द था। लेकिन एक लोगों ने सजेस्ट भी किया था कि नहीं आप काढ़ा पी लो सही रहेगा, बहुत प्रेशर किया, लेकिन मैंने तब भी नहीं पिया। फिर 4-5 दिन के बाद जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो डॉक्टर के पास जाके दवा लेके आए थे, पर काढ़ा मैंने तब भी नहीं पिया था। लेकिन अब इतनी सारी दवाएं लेके आई हूँ, डांट पड़ेगी। ये पहले से भी पड़ रही है कि 2-3 दिन हो गया है अभी नहीं खाया है, स्टार्ट करो स्टार्ट करो, तो कल से स्टार्ट करेंगे। अब काढ़ा कैसे पीऊँगी मैं बता नहीं सकती। पर इसके पहले जब मैं अभी से नहीं, पहले से ही लापरवाह हूँ टेबलेट खाने में। मुझे तो डॉक्टर का कुछ भी समझ नहीं, ना इंजेक्शन, ना सिरप, ना टेबलेट, कुछ भी, तीनों में से कुछ भी पसंद नहीं है। एक लोगों ने, मैं ब्लॉग बनाती थी तो लोगों ने पूछा, एक लोगों ने मेरे से बोला कि किसी पर्पज़ से बनाई है, तो मैंने कहा किस पर्पज़ से बनाऊँ, मुझे तो कुछ सब्जेक्ट मिल नहीं रहा। तो बोले कि ना मेडिसिन के लिए बनाओ, तो मैंने कहा मेडिसिन के लिए मैं खुद तो खा नहीं पाती हूँ, लोगों को क्या सजेस्ट करूँगी कि नहीं आप मेडिसिन लो। मैं अभी ऐसी नहीं हूँ, छोटे से ही मेरा ये हाल है कि पहले भी अगर मुझे फीवर आता था तो डॉक्टर मुझे 3 दिन की दवा देता था, एक दिन में सही हो जाता, तो मैं 2 दिन की खाती नहीं थी, फेंक देती थी उठा के। फिर थोड़ा बड़ी हुई, बाई चांस ही फीवर आया, और कोई मुझे बीमारी नहीं हुई अभी तक। अब ज़्यादा कुछ बीमार रहने लगी हूँ तो खाना पड़ता है। तो अगर कभी फीवर आया साल में 1-2 बार तो लेके आती थी दवा, तो बड़ी हो गई थी, समझदार हो गई थी कि हाँ पैसा लगता है तो वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मतलब उसको लेके ना मैं बैठी रहती थी, ऐसे हाथ में रख लेती थी, और फिर ना थोड़ा थोड़ा करके उठाती थी, फिर अंदर ले जाती थी, फिर बाहर ले आती थी, फिर अंदर ले जाती थी, ऐसे कर करके जब बहुत टाइम हो जाता था ना तो जाके एकदम गले के पीछे बहुत करके खाती थी। और उसके बावजूद भी ना वो पलट के फिर से आ जाती थी, अंदर जाती ही नहीं थी, मैं क्या करूँ। तो बहुत मुश्किल होती है मुझे दवाएं खाने में। तो ये बात मुझे पहले भी पता थी कि लाइफ में जिस चीज़ से ज़्यादा डरो ना वो कभी ना कभी आपको फेस करनी ही पड़ती है। तो मुझे भी ना ये पता था कि अभी बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, तो अभी मुझे खानी पड़ती है। एक ख़त्म होती है कोई प्रॉब्लम, दूसरी मुझे स्टार्ट कर देनी पड़ती है, और
खा लूँगी, क्योंकि बहुत सारा पिंपल्स से मैं परेशान हो चुकी हूँ। और ये सब ना पतंजलि का प्रोडक्ट है और इनको कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा, तो खा के देखती हूँ। बस ये काढ़े मेरे से कैसे पिए जाएंगे, और मैं डॉक्टर को क्या बोलूँ कि इतना सारा जो उन्होंने मुझे दिया है, तो ठीक होने के पहले जो मेरा मेंटली प्रेशर है ना, वो मुझे और बीमार कर देगा। देखूँगी, खा के कल से स्टार्ट करूँगी, कैसा फील करती हूँ और कैसे पीती हूँ, भगवान ही जाने। तो चलते हैं, जो काम पड़े हुए हैं वो भी कर लेती हूँ, तो मिलते हैं वीडियो में। तो जा रही हूँ, कुहू को पढ़ा देती हूँ। पी को बुलाया है, वो नीचे है, और कुहू को जा रही हूँ, उनका होमवर्क पहले कराऊंगी। होमवर्क कराने के बाद उनको बुक्स भी पढ़ाने हैं, तो वो भी करना है। और जब भी ये बैठती हैं तो मन कम लगता है, तो थोड़ी देर बाद ही बोली कि नहीं मुझे पानी चाहिए, तो जा रही हूँ, पानी लेके पिला दूँगी। और देखना भी इतनी शैतान है, जो पिया पिया और उठा के वो बेड पे ही डाल दिया है इन्होंने। और थोड़ी देर बाद बोलेंगी मुझे टॉयलेट जाना है, ये करना है, एक जगह रुक के नहीं रहती हैं। और पीहू के पापा ने एक काम अच्छा कर दिया है कि मुझे उस दिन काम भी बहुत था, और उन्होंने जितनी भी बुक्स दोनों की आई थी, दोनों को कवर कर दिया है। हाँ, उनकी राइटिंग थोड़ी कम सही है, बहुत अच्छी मेरी भी नहीं, लेकिन ये है कि थोड़ी ठीक है। तो मैंने केवल नेम स्लिप पे नेम लिख दिया था और कवर उन्होंने ही किया था, तो मेरी हेल्प हो गई। और अब बस काम बचा है इनको पढ़ाने का, तो मैं इन दोनों को पढ़ाऊँगी। और दोनों को पढ़ाने के बाद मुझे बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, वो भी तय करने हैं और प्रेस भी करने हैं, तो वो दोनों काम भी ये काम करने के बाद कर लूँगी। और फिर मुझे खाना भी बनाना है, तो जल्दी जल्दी से कर लूँगी। ये आ गया है पिज्ज़ा, और ये दिया है ऑर्डर खुशी ने, दीदी की बड़ी बेटी ने। मैंने मना किया, लेकिन नहीं मानी, तो आज सब करेंगे पिज्ज़ा पार्टी। आप सब भी आ जाइए। ओपन करती हूँ इसको। वो गंदी बात है। टमाटो कैच। अच्छा लगा या नहीं? नहीं नहीं, ये बता, अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा लगा। दीदी को थैंक यू बोल दो। दीदी ने दे खुशी दीदी भेजी ना, तो बोलो खुशी दीदी थैंक यू। देर से बोलो खुशी दीदी थैंक यू। अच्छा, थैंक यू सो मच बच्चा। जा रही हूँ, वैसे भी लेट हो गया सब चीज़ों की वजह से, तो राजमा इस साइड चढ़ा देती हूँ, और राजमा चढ़ा के दूसरी साइड दूध भी चढ़ाना है, तो उसको भी चढ़ा देती हूँ। जा रही हूँ दूध जमाने के लिए, और ये नमस्ते इंडिया का दूध है, और इसके साथ में वॉश करना। ये 5-5 रुपये वाला 2 लीटर का पैकेट है, ये फ्री मिल रहा है। अच्छी बात है, थोड़ा फ्री मिल गया। जा रहे दूध जमाने। और सुबह और दूध चढ़ाने के बाद जो
पिज़्ज़ा खाने के बाद और चाय के बर्तन पड़े हुए थे, तो वो सारे मैंने धुल लिए थे और इन्होंने तो नीचे ही खा लिया था। खुशी को मना किया था कि मत भेजो, लेकिन नहीं मानी। तो दीदी की बड़ी बेटी है, उन्होंने ऑर्डर कर दिया था, तो सबने पार्टी कर ली है। और अब जा रहे हैं, राजमा बनाने जा रही हूँ, तो उसको छौंक देती हूँ। और आज जो राजमा है ना, वो बहुत अच्छा वाला था। शायद उतनी सीटी मैंने लगाई जितनी हमेशा लगाती हूँ, पर आज ना बहुत ज़्यादा पक गया था। तो इसका जो ग्रेवी था वो कुछ ज़्यादा ही गाढ़ा हो गया है। और चावल मेरे से थोड़ा दोपहर में ज़्यादा बन गया था, तो चावल रखा हुआ है, चावल नहीं बनाऊंगी, बस राजमा और रोटी बना रही हूँ। और शर्मा जी को, बच्चों को मॉर्निंग में 7 बजे के आसपास दोनों लोगों को निकलना है, तो जल्दी से किचन वगैरह खिला दूंगी पहले, और फिर किचन साफ़ करके मॉर्निंग में कम से कम 5:30 बजे जब जगूंगी तब हो पाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। और कुछ मेरे हाथ में ना शाम से दर्द भी होने लगा था, तो प्रॉब्लम हो रही थी, मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था, पर क्या है, करना तो है ही है मुझे, तो कर डाला। और उसके बाद सोच रही थी सो पाऊँगी भी कि नहीं, नींद आएगी दर्द में कि नहीं। खैर ये हुआ कि आधे घंटे बाद मुझे आ गई नींद। सारा काम ख़त्म हो गया है, वीडियो का एंड नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि सोने के पहले वीडियो का एंड कर देते। और दवा के साथ साथ डॉक्टर ने बोला है कि योगा भी करना है। रोज़ डेली सोचती हूँ आज करूँगी कल करूँगी, शरीर बड़ा आलसी होता है, रोज़ कल कल करके एक दिन नहीं हुआ। और डॉक्टर ने उसके पहले ही होली के बाद से सोच रहे हैं करेंगे हो नहीं पा रहा है, लेकिन अब करना पड़ेगा। तो बच्चों के लिए मॉर्निंग में जगते हैं तो थोड़ा पहले जग जाया करेंगे, और एक अच्छी हेल्दी डेली रूटीन फॉलो करने की कोशिश करेंगे। और पता नहीं शाम से क्या हो गया है, ये लास्ट ईयर में चोट लगी थी, तो लास्ट ईयर दर्द किया सर्दी में, फिर गर्मी में ख़त्म हो गया था, और जाड़ा आते आते ना फिर से स्टार्ट हो गया था दीपावली में। तो इतना था कि ब्रश लगाना, कपड़े धुलना, ये सब नहीं हो पा रहा था ज़्यादा मेरे से, तो मैंने सोचा कि जाड़ा ख़त्म हो जाएगा, अपने आप चला जाएगा। पता नहीं क्यों करीब 1.5 हफ्ते से जब मेरी आदत है, मैं हाथ ऐसे करके सो जाती हूँ, तो जब हाथ ऊपर करके सो जाती हूँ तो सुबह मॉर्निंग में सीधा नहीं होता, बड़ी मुश्किल से मैं सीधा कर पाती हूँ, इसलिए हाथ की दर्द की वजह से और नहीं कर पाते हैं कि हाँ जाके करें। लेकिन ये है कि वॉक वगैरह तो कर ही सकते हैं, ये आलस कर जाते हैं, लेकिन नहीं ऐसा करेंगे। और आज शाम से पता नहीं क्या हुआ है, मेरे हाथ में ना यहाँ चोट थी, तो यहाँ दर्द होता था डेली, कभी कभी नीचे हाथ रहता था, या ऊपर सोने के टाइम, या कपड़े चेंज नहीं हो पाते तो ऊपर करो तब होता था। पर आज पता नहीं क्यों यहाँ तक पेन हो रहा है, और ये लगातार हुए ही जा रहा है, तो मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। तो खाना बनाया मैंने, खाना बनाने के टाइम से स्टार्ट हुआ, खाना खाने में भी मन नहीं लग रहा था, किसी तरीके बर्तन धुल गए, क्योंकि कल मॉर्निंग में जल्दी जगना है, तो कल तो नहीं शायद दिखा पाएंगे। अगर ज़्यादा रहेगा, देखते कल क्या होता है, अगर ज़्यादा रहेगा तो कोई पेन नहीं खा लेंगे, क्योंकि अकेले तो कहीं हम जाते नहीं हैं। तो कल शर्मा जी बाहर रहेंगे, तो जब लौट के आएंगे तो अगर सही हो जाएगा तो ठीक है, नहीं पेन रिलीफ खा के काम चलाऊँगी, और फिर परसों जाके डॉक्टर को दिखाऊँगी। और इसकी भी दवा खाऊँ, कितनी दवा खाऊँ मेरी तो समझ में नहीं आता, देखते हैं। चलिए तो करते हैं वीडियो का एंड। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करिएगा, और मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।